बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 सितंबर 2025 बहुत जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। एक बहुत बड़ी खुशखबरी, सऊदी अरब ने रियाद में प्रॉपर्टी किराए में सालाना इजाफा 5 साल के लिए रोक दिया। सऊदी अरब ने दारुल हुकूमत रियाद में रेंटल प्राइस को मुस्तहकम करने के लिए नया कानून मुतारिफ करवा दिया। सऊदी वज़ीर-ए-आज़म व वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर अमल करते हुए रियाद शहर के रहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी के किराए में सालाना इजाफा 5 साल के लिए रोक दिया गया। काबीना की तरफ से मंजूर करदा और शाही फरमान के जरिए नाफिज किए जाने वाले ज़वाबित दारुल हुकूमत में बढ़ते हुए किरायों से निपटने और जो प्रॉपर्टी है उसमें मार्केट में तवाज़ुन बहाल करने के लिए बनाए गए हैं। सऊदी खबर से एजेंसी एफपी के मुताबिक रियाद शहर के लिए गुज़श्ता कई सालों से प्रॉपर्टी सेक्टर में होने वाले जो किरायों में गैर मामूली इजाफे का नोटिस लेते हुए सऊदी वज़रा कौंसिल ने करारदाद पास की थी। करारदाद में सिफारिश की गई थी कि किरायों में होने वाले इजाफे के रुझान को रोका जाए। प्रॉपर्टी जनरल अथॉरिटी को हदायत की गई थी कि वो जायदाद के मालिकान और किरायादारों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए जामे हल तलाश करें। काबीना के फैसले पर ऐवान शाही से भी प्रॉपर्टी के शोबे की सूरत हाल को मनज़्ज़म और फ़रीक़ैन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जो अहकामात हैं वो जारी किए। अथॉरिटी ने जामे अंदाज़ जो है उसमें तमाम जो नुकात हैं उसका जायज़ा लिया और उसके बाद अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसको मंजूर कर लिया गया। अथॉरिटी जो है उसकी रिपोर्ट पर अमल दरामद जो है जुमेरात 25 सितंबर से शुरू हो चुका है। 5 साल तक प्रॉपर्टी के किरायों में इजाफा नहीं होगा। किरायानामे में जो किराया जो है फ़रीक़ैन ने तय किए वो 5 साल तक बरकरार रखेंगे। उसके बाद मुतल्लिका कमेटी की जानिब से नज़र-ए-सानी उस पर की जाएगी। रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जो है और इसके अलावा सीमेंट आइंदा माह 15 सरबराहान मुमलिकत और 600 मुकर्रीन। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट सीमेंट के नवा एडिशन का इनेकाल 27 से 30 अक्टूबर तक होगा। अखबार 24 के मुताबिक सीमेंट का मौजू खुशहाली की कुंजी है, जो किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मुनक़्क़द होगी। 15 मुल्कों के सदर और आलमी रहनुमाओं के अलावा पॉलिसी साज शख्सियात और बड़े सरमायाकार शिरकत करेंगे। 600 के करीब मुकर्रीन होंगे। कॉन्फ्रेंस में 230 सेशंस होंगे, जिसमें शुरा अपने तजर्बात और तजावीज़ से आगाह करेंगे। समुद्रों पर हुक्मरानी 50 साल बाद सऊदी अरब में रवायती जहाज साजी की बहाली की कोशिशें। सऊदी अरब के इंतहाई जनूब में वाक़ साहलों पर जहाँ बहर अहमर फुरसान के जजीरों से जहाँ मिलता है, तहजीबी मीरास के मुहक्किक और मैरी टाइम के माहिर इब्राहिम मुफ्ता अक्सर साहिल पर खड़े उफ़क़ को देख रहे होते हैं। साहिल से टकराने वाली मौजें मुफ्ता के लिए लकड़ी से बने इन बड़े बड़े जहाज़ों की यादें अपने साथ लाती हैं। और अलबत्ता आज मुफ्ता को डर है कि वो रवायत रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो रही है। मुझे ये सोच अफसरदा करती है। वो कहते हैं बहुत से गोताखोर जो मोतियों की तलाश में पानी उतरा करते थे और शैल जमा किया करते थे, अब नहीं, ज़माना बदल गया है। उन्होंने संबूक के उन्वान से एक किताब लिखी है और उसके नक्शों तौज़ीहात तफसीली बयान के ज़रिए जो रवायती जहाज़ होते हैं उसको डॉक्यूमेंट्री शक्ल में महफूज किया। उनका किताब लिखने का मकसद मुस्तकबिल की जो नस्लें हैं उनके लिए जहाज़ साजी के मीरास को मिटने से बचाना है। बहरानों से निपटने के लिए इंसानी सफारतकारी इंतहाई अहम। डॉक्टर अब्दुल्ला अल रबिया, ईवान शाही के मशीर और सऊदी इमदादी एजेंसी शाह सलमान मरकज़ जो है उसके निगरान आला डॉक्टर जो अब्दुल्ला रबिया हैं, उन्होंने इंसानों के पैदा करदा बहरान और मुश्किलात के हल के लिए जो सफारतकारी है उसको इंतहाई अहम जो है वो करार दिया है। और सऊदी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक जो है न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली जो है उसके 80वें इजलास के मौके पर यूरोपीय यूनियन के ताउन से मशरिक़ वस्ती में बहरानों के जो है उसको निपटने के लिए इंसानी सफारतकारी के अमल दरामद पर जो है एक इजलास मुनक़्क़द किया गया। डॉक्टर अब्दुल्ला जो अल रबिया हैं, उन्होंने इजलास से खिताब में कहा कि जो है दुनिया को गैर मामूली चैलेंजेस का सामना है। मिसाल के तौर पर नकल मकानी और तनाज़ात। इज्तिमाई नकल मकानी दुनिया के बेशतर ममालिक ख़ुसूसन मशरिक़ वस्ती और अफ्रीका में इंसानी हकूक़ की पामाली शामिल है। यौमुल वतनी पर तजारती सेल के दौरान 348 जो हैं वो खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। सऊदी वज़ारत तजारत ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में यौमुल वतनी पर लगाई जाने वाली तजारती सेल के हवाले से 14,000 से ज़ायद तफ्तीशी दौरे किए, जिनमें 348 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत तजारत ने इससे पहले वाज़ेह किया था कि सऊदी अरब के कानून के मुताबिक तजारती अशिया पर कीमतों में कमी के लिए लगाई जाने वाली सेल के लिए बाकायदा परमिट हासिल करना ज़रूरी है। कानून के मुताबिक वजारत की जानब से लगाई जाने वाली सेल के लिए ताजरों की जानब से सेल से पहले अशिया के रेट और सेल के बाद के रेट को वाज़ेह करना ज़रूरी होता है। वजारत के
दीगर ज़वाबित के मुताबिक मार्केटों या दुकान मालिकान के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो वजारत की जानिब से जारी किए जाने वाले सेल परमिट को मुनासिब मुकाम पर आवेज़ा करें। इसके अलावा सार्फिन की तसल्ली के लिए परमिट पर बारकोड दिया जाता है, जिसे स्कैन करने से ये पता चलता है कि परमिट दुरुस्त है या नहीं। सोशल मीडिया पर दौलत की नमूदो नुमाइश, मरूफ शख्सियत का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया। सऊदी जनरल अथॉरिटी फॉर मीडिया रेगुलेशंस ने सोशल मीडिया की एक मशहूर शख्सियत को गलत मालूमात फैलाने और दौलत की नमूदो नुमाइश करने पर तलब करके सोशल मीडिया लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। आजा न्यूज़ के मुताबिक खुद को मारूफ बिजनेसमैन करार देते हुए दौलत की नमूदो नुमाइश की गई, जिस पर उसके खिलाफ तहकीकाती अमल का आगाज़ हुआ और अथॉरिटी की जानब से सोशल मीडिया के हवाले से ज़वाबित जारी किए गए हैं, जिन पर अमल दरामद करना हर एक की जिम्मेदारी है। मुकर्रर ज़वाबित के मुताबिक कंटेंट में गलत ज़ुबान का इस्तेमाल और दौलत और गाड़ियों की बिला वजह नमूदो नुमाइश करना खिलाफ वर्जी शुमार किया जाता है, जो न सिर्फ ज़ौक़ुल आम और माशरती अखलाकियात के भी मुनाफी है। मीडिया अथॉरिटी की जानब से जोर दिया गया कि बच्चों और घरेलू मुलाजमीन की तस्वीर लेना और उन्हें अपने कंटेंट में किसी भी ज़ाविये से शामिल करना मना है, जो मीडिया की अखलाकी जिम्मेदारियों से मुतसादम तस्वर किया जाता है। ज़वाबित में कहा गया कि किसी भी मवाद में फैमिली प्राइवेसी या बाहमी इख्तलाफात को ज़ाहिर करना भी बराह रास्त खिलाफ वर्जी है। कौमी शनाख्त या समाजी इक़दार के मुनाफी गुमराह कुन या गलत मालूमात, ब्लैकमेलिंग, धमकियाँ देना मना और कानून खिलाफ वर्जी है। ऐसा लिबास ज़ेब तन करना जिससे जिस्मानी खदोखाल वो नुमायाँ हो, वो भी खिलाफ वर्जी वो शुमार किया जाता है। बच्चे तालीम के लिए सऊदी अरब से बाहर इकामा एक्सपायर होने पर क्या ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा? सऊदी अरब में इमिग्रेशन के कवानीन बिल्कुल वाज़ेह हैं। गैर मुल्कियों के लिए रहायशी कार्ड इकामा और एग्जिट एंट्री खरूजोदा या फाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खरूज नहाई कहा जाता है, उसका ज़िम्मेदार इदारा जवाज़ात होता है। जवाज़ात के कानून के मुताबिक फाइनल एग्जिट वो जब सऊदी अरब से जाते हैं मुकम्मल तब हासिल किया जा सकता है, जबकि छुट्टी के लिए एग्जिट एंट्री पर जाया जाता है। एक शख्स ने जवाज़ात से इकामा तजदीद कवानीन के बारे में सवाल किया कि बेटा तालीम की गर्ज से बिरून मुमलिकत है, इस दौरान इकामा एक्सपायर होने की सूरत में क्या बिरून मुमलिकत गए हुए बेटे का इकामा आज खुद कैंसिल हो जाएगा? सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था, अगर सरबराह खाना सऊदी अरब में मौजूद है तो इस सूरत में बिरून मुमलिकत खरूजोदा पर गए हुए अहल खाना का इकामा कैंसिल नहीं होता। अलबत्ता इकामा की तजदीद के बाद एक्सपायर होने वाले खरूजोदा की मुद्दत में तोसी करवाई जा सकती है। वाज़ेह रही ये सहूलत अब फ्राहम की गई है, जिससे वो लोग जो सऊदी अरब से बाहर जाते हैं तालीम वगैरह के लिए, उनके बच्चे बाहर होते हैं, वो अपने बच्चों के एग्जिट एंट्री वगैरह में तोसी वहाँ पर रहते हुए भी हो सकती है। माजी में खरूजोदा यानी एग्जिट एंट्री पर जाने वालों के लिए लाजमी होता था कि वो मुकर्रर तारीख पर वापस आएँ। खरूजोदा की तारीख एक्सपायर होने पर जो इकामा था वो कैंसिल हो जाया करता था, जिसके बाद खरूजोदा की मुद्दत में हंगामी बुनियाद पर तोसी करने का मरहला न सिर्फ दुशवार होता था, बल्कि चंद दिनों के लिए खरूजोदा की मुद्दत में तोसी होती थी। कोरोना के बाद जब बैनुल-अक़वामी सतह पर आयद होने वाली सफरी पाबंदियों के बायस तारकीन की सहूलत के लिए ये तोसी की ऑप्शन दी गई थी, लेकिन उसके बाद इसको परमानेंट कर दिया गया। अभी जो लोग छुट्टी जाते हैं और वहाँ से उनका रहते हुए इकामा भी तजदीद हो सकता है, और इसके अलावा उनकी छुट्टी भी वहाँ से रहते हुए तजदीद हो सकती है। खरूजोदा की मुद्दत के हवाले से तोसी के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया, इकामा की मुद्दत में तकरीबन अभी 1 माह बाकी है, जबकि खरूजोदा एक्सपायर हो गया है। क्या बिरून मुमलिकत रहते हुए खरूजोदा की मुद्दत में तोसी करवाई जा सकती है? इकामा होल्डर जो खरूजोदा पर सऊदी अरब से बाहर हैं, उनका खरूजोदा एक्सपायर हो गया तो इस सूरत में अगर इकामे की मुद्दत 90 दिन से कम है तो उस सूरत में खरूजोदा की मुद्दत तोसी मुमकिन नहीं होती। बिरून मुमलिकत गए हुए लोगों के खरूजोदा की मुद्दत में तोसी कराने के लिए लाजमी है कि इकामा की जो एक्सपायरी है वो कम से कम आपकी 90 दिन बाकी हो, जिसके बाद ही खरूजोदा की मुद्दत उसमें तोसी कराई जा सकती है। वाज़ेह रही सूरत में पहले इकामा की मुद्दत में कम अज़ कम 3 माह की तोसी कराई जाएगी, उसके बाद ही उसकी मुद्दत वो बढ़ाई जा सकती है। हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर पैसे भेजने के लिए आज के रियाल रेट के बारे में। पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये और 28 पैसे। STC पे दे रहा है 74 रुपये 30 पैसे। तहवीला राजी दे रहा है 74 रुपये 25 पैसे। वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 74 रुपये और 54 पैसे। मनीग्राम दे रहा है 74 रुपये और 32 पैसे। इंजाज बैंक दे रहा है 74 रुपये और 34 पैसे। इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के लिए फॉर बैंक दे रहा है 23 रुपये और 30 पैसे। STC पे 23 रुपये 18 पैसे। तहवीला राजी 23 रुपये और 22 पैसे। वेस्टर्न यूनियन की बात करते हैं। वेस्टर्न यूनियन 23 रुपये और 29 पैसे दे रहा है, जबकि मनीग्राम 23 रुपये और 25 पैसे दे रहा है। इंजाज बैंक सबसे आखिर में उसको डिस्कस करेंगे। इंजाज बैंक के लिए भी 23 रुपये और 27 पैसे दिए जा रहे हैं।
یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔